इस महीने के अंदर विदेशी यात्रा हो सकती है और पैसे के लिहाज से भी ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। तो जनवरी 2025 मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यानी कि जेमिनाइज के लिए क्या कुछ रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, यही बात करेंगे हम इस वीडियो में। बहुत स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। स्वागत के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं 2025 के लिए। नए साल, नया महीना है 2025 के लिए, जनवरी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो 2025 का ये नया महीना जो है आप सबके लिए कैसा रहेगा, ये नई सीरीज है जिसमें कि थर्ड वीडियो है, यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो देखते हैं, समझते हैं और ट्रांजिट्स क्या होने वाले हैं इस महीने के अंदर। तो देखिए 4 जनवरी को इस बार बुध जो है वो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में चले जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती ही है। 21 जनवरी को मंगल वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में। उसके अलावा 24 जनवरी को फिर से बुध ट्रांजिट करेंगे इन कैप्रिकॉर्न और 28 तारीख को जो शुक्र हैं वो चले जाएंगे पाइसेस में। जो चार्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पर गुरु 12th हाउस, राहु दशम भाव, इसके अलावा शनि और शुक्र का कंजंक्ट है नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में। सूर्य सप्तम भाव में अभी और 14 जनवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे अष्टम भाव में। केतु की उपस्थिति बनती है 4th हाउस। मंगल मंगल आपके लिए चौथी राशि में यानी कि सेकेंड हाउस में है और वहीं पर बुध जो है वो छठे भाव में बैठे हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है। अब सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र देखते हैं। तो करियर के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। वाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि शनि और शुक्र का कंजंक्ट है नवम भाव में यानी कि आपके भाग्य स्थान में। और शनि जब भाग्य स्थान में आते हैं तो डेफिनेटली फायदा करते हैं। अब शनि तो आप कहेंगे लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन शुक्र भी आ गए हैं ना, तो शुक्र आ गए हैं भाग्य स्थान में तो आपकी लग्जरी से जुड़ी हुई लाइफ को बढ़ाएंगे। इस महीने के अंदर आप देखेंगे जब तक शुक्र ट्रांजिट नहीं कर जाते, आप शुक्र ट्रांजिट करेंगे महीने के एंड में जाकर के, तो ये पूरा महीना आपके लिए लग्जरीज आपको देगा, विदेशी यात्राएं करवा सकता है। इस महीने के दौरान आप देखेंगे बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हैं, इसके लिहाज से भी यात्रा होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन नौकरी का प्रभाव जो है, नौकरी के लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता दिखाई देती है। अब बृहस्पति तो बैठे ही हैं लंबे समय से, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर कामकाज के दृष्टिकोण से भी आप यात्रा कर सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने के अंदर थोड़ा सा आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं उनका प्रेशर या उनका दबाव रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूं इस महीने के मिड पार्ट की, लगभग 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का समय जो रहेगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य भी सप्तम भाव से निकल जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके यहाँ से आप देखेंगे कि आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी ला सकते हैं, ये आपके लिए 14 जनवरी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर ओवरऑल 10 जनवरी से लेकर के 20 या 21 जनवरी तक की बात करूं तो ये समय आपके लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का है। इस अवधि में नई नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। आप चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ योर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय के लिहाज से भी ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। नई कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर फायदा हो सकता है। आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए जा सकते हैं इस महीने के अंदर। इनफैक्ट आप लोगों के लिए आपकी बातों का प्रभाव भी बढ़ेगा। अब जो लोग सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए 14 जनवरी से पहले तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेंगे अष्टम भाव में, आपके लिए प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आनी शुरू हो सकती हैं। अब सरकारी कामों में भी विलंब होगा, सरकारी काम होने में दिक्कतें आ सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में दिक्कतें आ सकती हैं। इस अवधि में जो लोग पॉलिटिकली क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या नेता हैं या कहीं ना कहीं पे सूर्य से प्रभावित क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए भी इस अवधि में दिक्कतें आ सकती हैं। सो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं अपनी कमिटमेंट्स को लेकर कि अभी आप कमिटमेंट कर देंगे, बट बाद में उसे निभाना हो या उसे पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इस महीने के अंदर शुरुआती समय में मेक वेरी श्योर कि आप जिस कमिटमेंट को थोड़ा सा भी आपको डाइसी लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, उसे मत कीजिएगा। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं नई डीलिंग्स की, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फायदा करेगा। QC QA से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फायदा करेगा। इस अवधि के अंदर आप लोग किसी को पैसा दे के या लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। कंसल्टेंसी के काम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शेयर मार्केट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनफैक्ट शेयर मार्केट से खासतौर पे आप लोग लगभग मिड जनवरी के बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिड जनवरी के बाद कीजिएगा। अब आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, विदेशी यात्राएं तो मैंने कहा था, विदेशी यात्राएं तो आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति आपके लिए पहले से बेहतर होगी। सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में बृहस्पति आपके लिए
आई वुड से नौकरी को लेकर के बहुत अच्छा आउटपुट तो नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल आपकी फाइनेंसेस जो हैं वो पहले से बेहतर होंगे। इस अवधि के अंदर खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो आपका इनकम सोर्स है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ से आपको पैसा अच्छा खासा आ सकता है। जब शुक्र का ट्रांजिट होगा उससे पहले आपके लिए परिस्थितियां, क्योंकि नवम भाव में शुक्र बैठे हैं शनि के साथ, तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। जितना आप इनपुट डाल रहे हैं उससे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। सो इन ऑल अगर बात की जाए तो आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतरीन होती हुई नजर आती है। इस महीने के अंदर पहले से परिस्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 जनवरी को, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध जो हैं वो 14 जनवरी तक खास तौर पे रहेंगे सैजिटेरियस में, और ये समय जो है सेहत के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आपको लोगों को सेहत में सुख की प्राप्ति होगी। जो पुरानी हेल्थ एलिमेंट्स थी या किसी तरह का कोई हेल्थ में इशू आ रहा था, ये सभी चीजें खत्म होंगी। पैरों में दर्द की समस्या, बैक की समस्या से आपको राहत मिल सकती है। लेकिन नवम भाव में स्थित शनि जो है ये भी आपको एक तरीके से बेहतर स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं। तो एक तो बुध है और दूसरे हैं शनि, तो दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बनाएंगे। लेकिन बृहस्पति जो है ये ओबेसिटी की दिक्कत दे सकते हैं। बृहस्पति जो है ये नींद में कमी की समस्या दे सकते हैं। बृहस्पति एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस दौरान आप चाहते हैं अगर सही अच्छी सेहत, तो अपने मेंटल पीस का ध्यान जरूर रखिएगा, अपनी फिटनेस का ध्यान जरूर रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान जरूर रखिएगा। रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में शनि आपके नवम भाव में बैठे हैं। इस दौरान आपके लिए लव रिलेशनशिप्स को लेकर की बाधाएं बिल्कुल बढ़ेंगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आप कहीं ना कहीं पे अपनी बातों को कन्वे करने में थोड़े से चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो बाधाएं चल रही थी, शनि अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र आपके लिए 28 जनवरी से आपको बेहतर परिणाम देंगे, लेकिन उससे पहले भी आपके लिए परिस्थितियों को स्टेबल करके रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे शुक्र की मौजूदगी जो है नवम भाव में, उसके बाद 10th हाउस में चले जाएंगे, तो ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपके लिए नए लव रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आते हैं आफ्टर 25 ऑफ जनवरी। लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, वैवाहिक जीवन में आपके लिए परस्परता बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं फॉर मैरिज, उसके लिहाज से भी ये महीना अच्छा रहेगा, पर कोशिश कीजिएगा 20 तारीख के बाद का समय आप लोग चुने। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करते हैं महीना कैसा रहेगा, तो इस महीने में आपको ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपके जो बड़े घर में हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद उठ सकता है। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 15 जनवरी से पहले आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और यहाँ से आपके लिए कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, विवाह की कोई डेट पक्की हो सकती है, जिसकी वजह से घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। अब 24 जनवरी से बुध आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और इसकी वजह से आप देखेंगे कम्युनिकेशन गैप देखने के लिए मिलेगा, और मे बी कम्युनिकेट ना करने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां बनेंगी जिसके कारण परिवार में वाद विवाद हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे पंचम भाव के लॉर्ड बैठे हैं नवम भाव में शनि के साथ। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुकूल आपको परिणाम मिलेंगे इस महीने के अंदर। शुक्र भी वहीं पर बैठे हैं, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस भी थोड़ी सी बढ़ेंगी। लेकिन जो बच्चे क्रिएटिविटी की लाइंस में जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। स्पोर्ट्स से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस इस महीने में दिखाई देता है। जो बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बहुत हद तक मेहनत करते हुए नजर आएंगे, और मेहनत का आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस में कमी आप लोग देखेंगे 14 जनवरी के बाद, जब सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में चले जाएंगे, और यहाँ से एक सर्टनली डिप देखेंगे कि आपका जो मनोबल है, जो अभी तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत जोश आप दिखा रहे थे, हर चीज के लिए उत्साह दिखा रहे थे, अचानक से उसमें डिप दिखाई देगा आफ्टर 14 और 15 ऑफ जनवरी के बाद। अब ये सूर्य का अष्टम भाव में चले जाना, ये कॉन्फिडेंस में कमी के साथ साथ थोड़ा सा डिसीजन पावर को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि राहु भी 10th हाउस में बैठे हैं। तो इसीलिए डिसीजन पावर को इम्पैक्ट ना करे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए सूर्य को जल नियमित रूप से देते रहिएगा। अपने माथे पर लाल चंदन या लाल तिलक रोली से जरूर लगा सकते हैं, ऐसा करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इस महीने में क्या रेमेडीज की जा सकती है? देखिए, पहला है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, ये आपको एवरी थर्सडे करना है। दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का चैंट हर बुधवार जरूर कीजिएगा,
और कोशिश करें बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें, जिससे कि आपका बुध मजबूत होगा। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आप सूर्य की मजबूती चाहते हैं, जैसे मैंने कहा सूर्य जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो गायत्री मंत्र का जप रोज आपको 11 बार या 21 बार करना है। अगर समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो आप 11 बार या 21 बार तो जरूर कीजिएगा डेली। और ऐसा करने से आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जो इंस्टेबिलिटी की समस्या है ये खत्म होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनाइज इन दिस वीडियो। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना जनवरी 2025। इसी के साथ जाते जाते एक बार फिर से आप सबको 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड फिलहाल दीजिए इजाजत।